Yes, students, now we shall start from one of the steps taken by the government includes. One of the steps taken by the government includes the मिड डे मील स्कीम। एक और स्टेप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो था मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। और इसका क्या मतलब था? ये जो मिड डे मील स्कीम थी इसका मतलब था उस प्रोग्राम से जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके बारे में बताया गया इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जितने भी सरकारी जो स्कूल्स थे, टू प्रोवाइड चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को दें विद कुक्ड लंच, पका हुआ खाना दें। व्हाट दे वुड गिव, उनका मानना था कि बच्चों को कैसा खाना मिलना चाहिए, बच्चों को कुक्ड लंच मिलना चाहिए। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तमिलनाडु इंडिया में सबसे पहला राज्य था टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, जिसने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया। एंड इन 2001 और 2001 में द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ्स, कि 6 महीने के अंदर अंदर इन प्रोग्राम्स को अपने स्कूल्स में इस प्रोग्राम को शुरू कर दें। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, इस प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़े, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़े। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग द रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि बहुत सारे गरीब बच्चे उन्होंने अपने नाम लिखा लिए, नाम दर्ज करा लिए, रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, लगातार स्कूल में आना शुरू कर दिया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, टीचर्स ने बताया कि पहले बच्चे क्या करते थे, अक्सर अपने घर लंच के लिए जाते थे एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और वापस स्कूल में नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील, लेकिन अब मिड डे मील की वजह से बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, जो कि स्कूल में दिया जाता है, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव, उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। देयर मदर्स, उनकी माताएं, who earlier had to interrupt their work to feed their children, उन्हें पहले क्या होता था, अपने काम में को रोकना पड़ता था, अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था एट होम, घर में, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिसेस, इस प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं जाति संबंधित बुराइयों को भी क्या करा, कम किया। बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन, क्योंकि लोअर और अपर दोनों ही कास्ट के चिल्ड्रन इन द स्कूल में ईट दिस मील टुगेदर, एक साथ मिलकर ये भोजन खाते थे। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर दलित वीमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, जो दलित वीमेन हैं उनको रोज़गार मिला है खाना भोजन पकाने का। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, मिड डे मील प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं भूखे गरीब बच्चों की मदद की है, उनकी भूख को कम किया है। हु ऑफन कम टू स्कूल, जो अक्सर स्कूल आते थे एंड कैन नॉट कंसनट्रेट, क्यों अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे, बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी, क्योंकि वो भूखे होते थे और भूख लगने पर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए जिसने कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इक्वालिटी को बनाने में, इक्वालिटी को, समानता को बढ़ाने में, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की तरफ अगर देखा जाए। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, अभी और भी कुछ था जो कि अभी करना था। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, हालांकि जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसने बच्चों की संख्या भी बढ़ाई थी स्कूल में, साथ के साथ बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ाई थी। देयर कंटिन्यूज़ टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, लेकिन अभी भी बहुत सारे अंतर हैं हमारे देश में बिटवीन स्कूल्स, उन स्कूल्स में डेट द रिच अटेंड, जो कि रिच स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, दोज डेट द पुअर अटेंड, और वो अंतर जो कि वो स्कूल्स जो कि पुअर स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री, आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं देश में इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड, जहाँ पर कि दलित बच्चे जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चे, उनके साथ भेदभाव होता है एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और असमानता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी, ये वो बच्चे हैं
जो कि असमान स्थितियों का सामना करते हैं, जहाँ पर कि उनकी डिग्निटी इज़ नॉट देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, जहाँ पर इनके डिग्निटी का सम्मान नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल। ये इस वजह से होता है क्योंकि लोग ऐसा सोचने से इनकार करते हैं अपने आप को समान, इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। हालांकि कानून बन गया है, लॉ कहता है कि सबको समान समझना चाहिए, फिर भी सम पीपल आर रिफ्यूजिंग टू थिंक एवरीबडी इक्वल। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर किसी को अपने समान नहीं समझते। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस, और इन सभी बातों का एक मेन जो कारण है वो क्या है, इज़ डैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बदलता है, बहुत जल्दी से नहीं परिवर्तित हो सकता। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। पर्सन्स को, सभी लोगों को पता है, क्या पता है सभी लोगों को, कि डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, लेकिन वो लगातार लोगों के साथ असमानता से व्यवहार करते हैं। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जाति और धर्म के आधार पर। डिसेबिलिटी यानी असमर्थता। इकोनॉमिक स्टेटस की अगर हम बात करें, आर्थिक जो लोगों का स्तर है उसके आधार पर लोग अभी भी भेदभाव करते हैं। एंड बिकॉज दे आर वीमेन, क्योंकि, और इस बात का पर भी भेदभाव करते हैं कि ये महिलाएं हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। ये कब संभव हो सकता है? जब लोग ये सोचना शुरू कर दें, लोगों का इस बात में विश्वास हो जाए दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, कोई भी किसी से कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड, और हर व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ हर व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, और तभी जाकर, जब लोग ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, तभी जाकर इस प्रेजेंट का, वर्तमान की जो उनका व्यवहार है उसमें परिवर्तन होगा। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, समानता को स्थापित करने के लिए एक डेमोक्रेटिक समाज में इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, एक निरंतर संघर्ष है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, और एक ऐसा संघर्ष है जिसमें एक प्रत्येक व्यक्ति को, साथ के साथ अलग अलग समुदाय के लोगों को जो कि भारत में रहते हैं, अपना योगदान देना पड़ेगा। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और इसके बारे में आप इस बुक में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, आपको निश्चित तौर पर आश्चर्य होता होगा, वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या भारत ही एक अकेला ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी, जहाँ पर असमानता है, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, और जहाँ पर समानता के लिए जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है। द ट्रूथ इज़ दैट, सच्चाई ये है, इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में हैं, द इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल। वहाँ पर भी इक्वालिटी, समानता का जो प्रयास है, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू, सबसे मेन मुद्दा है अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल, जिसके चारों ओर जिस पर समुदाय बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल बतौर देख सकते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनके की पूर्वज वर द स्लेव्स, जो कि क्या कौन हुआ करते थे? स्लेव्स, दास होते थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिन्हें कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, वो आज भी अपने जीवन को कैसे बताते हैं, का वर्णन करते हैं कि वो आज भी असमानता को फेस कर रहे हैं, का सामना कर रहे हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन था इन द लेट 1950s में, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, जहाँ पर जिस आंदोलन में किस चीज़ की मांग की थी? समान अधिकारों की मांग की थी। किन के लिए? फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। प्रायर टू दिस, इसके साथ साथ अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली,
इसके बावजूद जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके साथ जो व्यवहार होता था वो असमान होता था। कहाँ पर? इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, और उनको तो समानता कानून की नज़रों में भी नहीं मिली थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस में सफ़र करते हुए दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो उन्हें कहाँ बैठना पड़ता था? बस में पीछे, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या फिर अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था फ्रॉम देयर सीट वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। जब कभी भी वहाँ पर वाइट पर्सन बैठना चाहता था तो उन्हें सीट छोड़कर खड़े हो जाना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, पूरे दिन थकी हुई थी। एट वर्क, काम करते हुए। शी रिफ्यूज़ टू गिव अप हर सीट, उसने मना कर दिया अपनी सीट छोड़ने से। ऑन अ बस में, टू अ वाइट मैन, एक वाइट मैन को। कब मना कर दिया? ऑन 1 दिसंबर 1955। कब मना कर दिया स्टूडेंट्स? फर्स्ट दिसंबर 1955। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एडिटेशन, और उसके इस मना करने पर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा। ह्यूज एजिटेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात पर लड़ाई की अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, जो असमान तरीके हैं इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को क्या किया जाता था? वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, जिनके साथ असमान व्यवहार किया जाता था, और जिसको किस नाम से जाना गया, और इसको क्या नाम दिया गया? सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 का जो सिविल राइट एक्ट था, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि निषेध कर दिया गया, मना कर दिया गया भेदभाव को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, इस आधार पर जो भेदभाव किया जाता है किसी की रिलीजन को लेकर, किसी की रेस को लेकर, किसी की राष्ट्रीय उत्पत्ति को लेकर। इट ऑल्सो स्टेटेड, इसमें यह भी कहा गया है, डेट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, की बहुत सारे स्कूल खोले जाएंगे। किन के लिए खोले जाएंगे? अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और अब उन्हें और ज़्यादा सेपरेट स्कूल अटेंड नहीं करने पड़ेंगे, स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो कि उनके लिए ही विशेष तौर पर सेटअप स्थापित किए गए थे। हाउएवर, डिस्पाइट दिस, के अलावा, A majority of African Americans continue to be among the poorest in the country, और एक मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स अभी भी किस देश में पुअरेस्ट हैं, गरीब हैं। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना ही अफोर्ड कर सकते हैं। डेट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जिनमें कम सुविधाएं हैं। एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, जहाँ पर कम पढ़े लिखे, कम शिक्षित अध्यापिकाएं हैं, एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, अगर हम तुलना करें किनसे? वाइट स्टूडेंट्स से, हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो कि बच्चे कहाँ जाते हैं? या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और लिव इन एरियाज़, या फिर उन एरियाज़ में रहते हैं वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स, कहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट, वो वैसे कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही हाईली रेटेड हैं, यानी उनका भी उतना ही महत्व है। Students, now the last topic is challenge of democracy of this chapter. No country can be described as being completely democratic. हम किसी भी देश को completely democratic नहीं कह सकते. There are always communities. बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं हमेशा, and individuals या व्यक्तिगत trying to expand, जो कि कोशिश करते हैं the idea of democracy, कि वो विस्तार करें डेमोक्रेसी के विचार को, and push for a greater recognition of equality, और इस बात पर भी जोर देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समानता को पहचानें on existing, वर्तमान में, एज वेल एज न्यू इशूज़, यानी वर्तमान में एग्जिस्टिंग इशूज़ या फिर नए मुद्दों पर समानता दिखाएं। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्पस, और केंद्र क्या है, मेन क्या है इस चीज़ में, कि जो संघर्ष है इस बात के लिए, ऑफ ऑल पर्सनस आर इक्वल, ये पहचानने के लिए कि सभी लोग कैसे हैं, समान हैं, एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड, इसलिए उन सभी का सम्मान कैसा रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इन दिस बुक, इस बुक में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी, कि किस तरह से समानता का ये जो मुद्दा है अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हमारे रोज़ के जीवन पर के हर पहलू पर, अलग अलग पहलू पर कितना प्रभाव डालता है,
कहाँ पर? इन डेमोक्रेटिक इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया में। एज यू रेड दीज चैप्टर्स थिंक अबाउट, जैसे जैसे आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे या आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं, थिंक अबाउट, इस बारे में सोचें। वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, क्या समानता हर व्यक्ति की, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटीज अपहेल्ड, कि क्या उनके जो सम्मान को बनाए रखने का जो प्रयास है वो लगातार बना हुआ है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट्स। नाउ द चैप्टर हैज़ बीन completed.